आश्चर्यप्रवर भगवत कुंद कुंदुषों में ग्रंथराज 85 जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करके समझा रहे हैं। ये बंध के प्रत्ययों के कारण संसार में क्लेश को प्राप्त कर रही है। उस क्लेश मुक्ति का साक्षात साधन कोई है, उसका नाम है ध्यान। बिना ध्यान के निर्वाण असंभव है। प्रारंभ शिष्य के लिए पंच परमेष्टि का परालंबन ध्यान, जो आत्म स्वरूप में लीन है, ऐसा योगी निरालंब ध्यान को प्राप्त होता है। भाव परमाणु, द्रव्य परमाणु, द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु, इन दो परमाणुओं का आलंबन लेकर के जीव सिद्ध भगवान बनता है। और इस दृष्टि को आप समझते हो। नेत्रों से देखा गया विषय और ज्ञान नेत्र से देखा गया विषय, ये दो विषय समझना आपको। नेत्रों से देखा गया विषय चाक्षुष, ज्ञान नेत्र से तुम देख रहे हो अचाक्षुष। ज्ञान नेत्र से देखना और सर्वाधिक जीव जो आंखों से नहीं देख पाता है, उसे देख चुका होता है। पुनः सुनिए, जिसे देखना चाहता है उसे देख चुका होता है। यदि देख न चुके तो देख नहीं पाएगा। अब इस शब्द को जो नहीं समझ पाता है, वो जो इसे नहीं समझता ना, वो कुतर्क करके और कुतर्क करके ऐसा बोलने वाले को अज्ञानी घोषित कर देता है। वो कैसा अज्ञानी घोषित कर, बोले ओ आंगन में बच्चा है नहीं, खिलाऊं किसको? आंगन में बच्चा नहीं है, उसका खेल कैसे देखूं? हाँ, अभी तुम समझदार नहीं हो। आंगन में खेलते बच्चे को वो ही देख पाएगा जो अभी गर्भ में नहीं आया था, उसे देख चुका था। महावीर भैया है ज्ञानी किसान आंखों के सामने फसल को 4 महीने बाद देखता है। किसान आंखों के सामने फसल को आने के पहले 4 महीने पूर्व देख चुका था। समझने की कोशिश करो आप। किसान फसल के आने के 4 महीने पहले फसल देख चुका है। किसान फसल बोने के 4 महीने बाद देखता है। यही ध्रुव दृष्टि है। किसान फिर से कहता हूं, पुनः सुनिए। किसान फसल आने के 4 मास पूर्व देख चुका है। किसान फसल बोने के बाद 4 महीने बाद देख पाता है। ये कौन सत्य है? इसमें कौन सा सत्य है आपकी दृष्टि में? किसान फसल बोने के 4 महीने बाद फसल को देख पाता है। ये सत्य है कि किसान फसल बोने के पहले 4 महीने पहले, फसल आने के 4 महीने पहले फसल देख चुकता है। इसमें कौन सत्य है?
यदि इन दोनों को सत्य नहीं मानते हो तो तुम्हारा दीक्षा लेना व्यर्थ, तुम्हारा साधना करना व्यर्थ, तुम्हारा आराधना करना व्यर्थ। ये दोनों ही सत्य हैं, ये दोनों ही सत्य हैं। इसको जो नहीं जानता है वो अज्ञानी। अब दोनों सत्य को समझिए। ज्ञानी, एक सत्य आंखों का सत्य है, एक सत्य अंदर दृष्टि का सत्य है, एक सत्य पर्याय का सत्य है और एक सत्य द्रव्य दृष्टि का सत्य है। एक सत्य मुनि बन के देखने वाला सत्य है और एक सत्य भगवान बन के देखने वाला सत्य है। स्पष्ट करूं कि समझ गए? समझ गए? सुनिए। हे मित्र, घर में पुत्र वधू के आते ही, घर में पुत्र वधू के आते ही दादी बनने वाली माँ को बहू दिखते ही बहू दिखना बंद हो जाता है। आंगन में पोते के घुंघरू बजना प्रारंभ हो जाता है। क्या क्या देख रही है मेरा पोता? कमर में करधोनी, पायन में पेजनिया, घुघरू उसके बज रही हैं और खेल रहा मेरा नन्हा सा पोता। माँ को पोता दिख सकता है, द्रव्य दृष्टि से माँ को दादी माँ को पोता दिख सकता है, तो मेरे मित्र मुझे इन शिवरार्थियों में सिद्ध भगवान क्यों नहीं दिख सकते? घर में वधू आते ही, घर में वधू आते ही दादी माँ को क्या दिखता है? और आगे बढ़ो ना, और आगे बढ़ो ऋतिक, तो उसे तो पोते का भी बेटा दिखने लगता है। दादी माँ को। अब आइए, किसान पहले धान देख लेता है बोने के पहले कि यदि चावल बोता हूं तो धान के खेत कैसे हरियाएंगे, गेहूं बोता हूं तो गेहूं की बालें कैसे दिखेंगी, ये सब देखता है कि नहीं देखता है? उसे देखने के बाद ही बोता है और 4 महीने फिर देख पाता है बाद। ऐसे वीतरागी वैरागी दिगंबर मुनिराज दीक्षा लेने के पहले ही अपनी सिद्ध पर्याय देख लेते हैं द्रव्य दृष्टि से। पर वो दिखाई नहीं देगी आंखों से। उसे देखने के बाद ही जिन दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण करके फिर मेरे मित्र चाहे इस भाव में प्रकट करें, अगले भाव में प्रकट करें, 10 भाव बाद प्रकट करें, फिर वो सिद्ध पर्याय प्रकट कर लेते हैं तीर्थंकर के समान। इसलिए ज्ञान से देखने का विषय बहुत लंबा है। पंडित जी सुब्रत सागर जी अभी वो भैया गोमटेस का कुबेर नरेंद्र रारा मेरे पास आए, गुरुजी रतलाम के शीतल तीर्थ के आचार्य योगेंद्र सागर ने स्थापित किया है, उसके पंचकर्म मुझे 23 में कराना है। उनको पंचकर्म का मंडप दिखने लग गया, तो मित्र जैसे उनको पंचकर्म मंडप दिखा तो मुझे तो भगवान का सूर्य मंत्र दिखना शुरू हो गया। प्रतिष्ठा शास्त्र में लिखा है कि सूर्य मंत्र देने के पहले स्वयं को सूर्य मंत्र देना चाहिए। प्रतिष्ठा शास्त्र में लिखा है कि भगवान के जिन्न बिंब के ऊपर जब अंकन्यास करते हैं वो पहले सीधे अंकन्यास नहीं होना चाहिए,
पहले अंकन्यासकर्ता को ध्यान में बैठना चाहिए और ध्यान के माध्यम से स्वयं के शरीर पर अंकन्यास करना चाहिए। जब स्वयं प्रतिष्ठित हो जाओगे फिर प्रतिमा की प्रतिष्ठा करना चाहिए। बोलो प्रतिष्ठाचार्य बराबर। प्रतिष्ठाचार्य तो आप हो, वो मुझे ही बताना पड़ता है। अब आइए, पांच दिन में पाषाण की प्रतिमा भगवान बन जाते हैं। प्रतिष्ठा मंडप में आते ही आप लोगों को तो 10 दिन मिले हैं, तुम भगवान बन जाना। इसलिए आगे समझ में क्या हो रहा हूं। किसान ने बीज बोने के पहले 4 महीना पूर्व ही से फसल को देख लिया। किसान ने बीज बोने के बाद 4 महीने बाद फसल को देखा। अब आपको समझ में आ गया क्या सत्य है? जोर से बोलो ना। यदि ये सत्य समझ में आया है तो आप सच्चे दर्शन के शादवादी जैन बन जाओगे। बुद्धि प्रकांड होना चाहिए, प्रगल्भ होना चाहिए। अब देखिए मनोज भैया, असम दोनों सत्य हैं। इन दोनों सत्य के बल पर ही महावीर बड़जात्या व्यापार कर पाता है। इन दोनों सत्य के बल पर ही अपने बेटे आंगन में खिला पाया। इन दोनों सत्य के बल पर ही ये जैन मुनि मंच भर पे दिख रहे हैं, ये श्रमणीय आपको दिख रहे हैं। ये दोनों सत्य के बल पर ही दिख रहे हैं। यदि इन दोनों सत्य को नहीं जाना, भैया बैरसिया मित्र, युवा अवस्था में घर में रहकर तुमने इतने दिन ब्रह्मचर्य में निकालिए, किसके बल पर? इन दोनों सत्य के बल पर ही व्यक्ति त्यागी बन के रह सकता है। जिसने निष्कलंक अव्ययवाद सुख को जान लिया है, वही बाधित सुखों को छोड़ सकता है। एक प्रश्न, फिर आगे चलता हूं। अपने घर में कितने यहां पर ऐसे शिवरार्थी हैं जिन्होंने कभी तक, प्रसन्न भैया सतना, आज तक साग नहीं खरीदा आपने? सतना की एक साग मंडी में कभी साग खरीदने गए क्या? बोटू भैया, क्या छतरपुर की साग मंडी में, और छतरपुर सतना क्यों ले जाएं? मधुबन में 13पंथी कोटी की बगल में कितनी माता बहनें रोज साग रखे रहती हैं, आप क्या कभी खरीदने नहीं गए? गए ना? एक कमल काला तो कभी भी दिख जाता हमारे लिए। मित्रों, काला जी, कभी साग वाला हरी साग आपको थैले में दे देता है तो नहीं सोचता कि मैं साग इसको अपनी टोकनी के दे रहा हूं। क्यों? उसे आपकी जेब के हरे दिखते अपनी जेब में, तो तुरंत थैला में भर देता है। और कभी ऐसा होता है कि आप पहले हरे उसको पकड़ाते हो तो आपको हरी साग दिखने लगती है। ऐसा होता कि नहीं होता? यानी साग खरीदने भी तुम जाते हो तो जेब के पैसे खर्च करते कि नहीं, कमाई खर्च करके आए कि नहीं? बहुत विवेक के साथ समझना। पसीना झरा झरा के पैसा कमाया, एक साग मंडी में एक साग विक्रेता को तुम पैसे दे के आ गए। आपको अपने पैसे पर दया नहीं आई, आपको अपने पैसे पर करुणा नहीं आई। जो पैसे पर करुणा करके साग नहीं खरीदता, भोजन सामग्री नहीं लाता, वो तो हत्यारा है। तू पैसे पर दया करता रहेगा, भोजन नहीं करेगा तो समय के पहले मर नहीं जाएगा जीव? लोभ के पीछे प्राण चले गए, लोभ के पीछे प्राण चले गए। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, लोभ के पीछे प्राण चले गए। जैसे अज्ञानी लोभी के खर्च न हो जाए तो न बेचारा साग खरीद पाया, न दाल खरीद पाया, न रोटी के लिए गेहूं खरीद पाया,
और भूखिन भूखिन मर गया, वो पैसे कौन किस काम के? सुनिए, रुकिए, पैसे की बात नहीं है, भोजन की बात नहीं है। जैसे एक जीव खर्च करके जीवन बचाने के लिए खर्च कर देता है रोटी के लिए, ऐसे ज्ञानी मुमुक्षु जीव वर्तमान का इंद्रिय भोग यदि अर्थ है, इस अनर्थकारी अर्थ को खर्च किए बिना अव्ययवाद सुख मिलेगा नहीं। इसलिए आप ये मत सोचो कि वर्तमान का सुख नष्ट हो रहा है। भविष्य किसने देखा? मित्र, साग खरीदते हुए पहले पैसे ही खर्च होते हैं, स्वाद तो घर में, रसोई घर में बहुत दिन बाद आता है। पहले पैसे खर्च होंगे कि पहले स्वाद आएगा? ऐसे पहले घर छोड़ना पड़ेगा, फिर साधना का स्वाद आएगा। इसलिए आप जितने बैठे हो, घर छोड़ के आए हो, आज से घर छोड़ दो। मतलब मोबाइल पे बात करते रहोगे तो साधना का स्वाद नहीं आएगा। पूरा मोबाइल का त्याग कर दो तो यहां साधना का स्वाद आएगा। नहीं तो क्या होगा बताऊं? ओ अहमदनगर बढ़िया था महावीर ने, महावीर पाटनी भिलाई को निमंत्रण दिया, भैया जी आओ भोजन करो। पाटनी जी ने सोचा क्या मालूम बढ़िया जी क्या खिलाएंगे, सो कुछ अपने घर से लेके आए थे, उसमें नमक बहुत मिला था। वो नमक बहुत मिला, उसको खाना शुरू कर दिया। अब बेचारे ये मिठाइयाँ खिला रहे हैं। वे कह रहे भैया इतना चल के भिलाई से महाराष्ट्र तक आ गया, पर तुम्हारे भोजन में तो खारा ही खारा है मित्र, भोजन खारा नहीं है, आप जो खा रहे थे वो खारा ज़्यादा था, इसलिए हमारा भोजन भी खारा दिख रहा है। ऐसे ही आप साधना करने आए, जो खारा जो मोबाइल है उसको तुम छोड़ नहीं पाए, तो यहाँ रह करके भी तुमको खारा ही दिखेगा। अब दिनेश भाई आप देख लो क्या करना आपको। जगत से संबंध तोड़ना चाहते हो तो शब्द से संबंध तोड़ना पड़ेगा। विश्वास रखिए, जो साधक जितना अधिक मौन रखेगा उसका संसार से संबंध टूटेगा। जितना बोलेगा संसार का संबंध बढ़ेगा।